नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। मैं सितांशु श्रीवास्तव आज आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ रीजनिंग जो कि वीडियो और एग्ज़ाम के लिए स्पेशली है। और आप यूपी पीसीएल, पीसीएल और यूपी पुलिस वगैरह जितने भी एग्ज़ाम्स में आती है लगभग रीजनिंग सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज जो मैं यहाँ क्लास लेकर आया हूँ ये इम्पॉर्टेंट है स्पेशली किसके लिए? वीडियो री एग्ज़ाम के लिए। किसके लिए? वीडियो री एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन टेस्ट के बारे में बात हो रही है। तो ये मैम ने आपको सिलेबस डिस्कस कर दिया है। तो यहाँ से मैंने वही टॉपिक उठाए हैं जो मैं पिछली बार, क्योंकि यहाँ डिटेल्ड सिलेबस गिवन नहीं है, दिया हुआ नहीं है वहाँ पे जो रिलीज़ किया है गया है सिलेबस। तो हम लोग एक आइडिया ही लगा सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो पिछले पेपर में आया है उसके हिसाब से हम डायरेक्शन टेस्ट लेकर आ रहे हैं। और डायरेक्शन टेस्ट से जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चन आए हैं 3 क्वेश्चन, यानी कि 6 नंबर के प्रश्न यहाँ से आए हुए हैं। दिशा परीक्षण से आपको 3 क्वेश्चंस मिले हैं। तो हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन टेस्ट को जानने के लिए हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डायरेक्शंस को जानना। तो डायरेक्शंस क्या होती हैं, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें पता होना चाहिए कौन सी डायरेक्शन किस साइड है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो उत्तर, और उत्तर के जस्ट नीचे दक्षिण होता है। दक्षिण, राइट साइड हमारा पूरब होता है। किस साइड होता है? जिस साइड राइट साइड पूरब होता है। और पश्चिम इधर हो गया। क्या हो गया? पश्चिम इधर हो गया। ठीक है। आई होप आपको ये पहले से पता रहा होगा। तो अब ये तो मेन डायरेक्शंस हो गई 4, यानी कि और जब भी हम इनको लिखेंगे ध्यान रखिएगा क्लॉकवाइज लिखेंगे तो एक लर्निंग प्रोसेस हमारा साइक्लिक ऑर्डर में हो जाएगा। उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। ठीक है, या उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब इनकी कुछ सब डायरेक्शंस भी होती हैं। सब डायरेक्शंस मीन्स कि इनके बीच में अगर कहीं कोई व्यक्ति पाया जाता है या कोई वस्तु पाई जाती है तो उनकी क्या डायरेक्शंस होंगी। ठीक। तो उत्तर और पूर्व के बीच में जो जगह होगी उसको हम बोलेंगे, यानी उस वाले बीच के एरिया को हम बोलेंगे उत्तर पूर्व। क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व बोलेंगे। आप बोलेंगे क्या सर हम इसको पूर्व उत्तर नहीं, पूर्व और उत्तर नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। पूर्व और उत्तर भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? पूर्व और उत्तर भी बोला जा सकता है। लेकिन बोलने में थोड़ा सा सहज और जो एक पारंपरिक तरीका चलाया है उसके अकॉर्डिंग से हम उत्तर पूर्व बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोल लेते हैं? यहाँ दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण कुछ भी बोला जा सकता है। ठीक। यहाँ दक्षिण पश्चिम हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम। क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम बोलेंगे या पश्चिम दक्षिण बोल सकते हैं। और ये उत्तर पश्चिम हो गया। क्या हो गया? उत्तर पश्चिम हो गया। ठीक। तो ये हो गए डायरेक्शंस। तो डायरेक्शंस मेन ध्यान रखना है क्या है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है। और इनमें एक चीज़ और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि यहाँ हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो ध्यान रखना है कि आप ये बताइए कि ये कितने डिग्री की बात हो रही है। यहाँ जितना जितना भी बात होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का बात होगा। कितना डिग्री का बात होगा? यहाँ भी 90 डिग्री। ठीक। जब तक कि स्पेशली ना बोला जाए। तो आप देखिए कि मेन डायरेक्शन से यानी 90 डिग्री पे एंगल्स बना रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं। अगर बीच वाला जैसे उत्तर पूर्व वाली डायरेक्शन आती है तो हम उसके लिए लाइन जो ड्रॉ करते हैं वो कितने डिग्री में डिवाइड होगा, क्योंकि जब हम मैथमेटिकली किसी चीज़ को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ जो बाइसेक्ट कर देंगे, बाइसेक्ट का मतलब कि हम इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो ये कितने कितने डिग्री पे आएगा? 45 डिग्री इधर और 45 डिग्री इधर। ठीक है। सेम कंडीशन इनके साथ यहाँ हो जाएगी। तो 45 डिग्री ये इधर बट गया और 45 डिग्री ये इधर बट गया। ठीक है। 45 डिग्री ये इधर हो गया और 45 डिग्री ही इधर भी हो गया। नेक्स्ट इधर मैं बात करूं तो इधर भी सेम कंडीशन है। ये भी 45 डिग्री और यहाँ भी 45 डिग्री। ठीक है। तो डिग्रीज पता हो गए आपको। अब यहाँ डायरेक्शंस हो गई और इधर डिग्रीज हो गए। एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब हम घड़ी की दिशा में चलते हैं ऐसे तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? घड़ी की दिशा में चलना या क्लॉकवाइज। लेकिन जब हम इस डायरेक्शन को इस साइड में चलेंगे तो इस डायरेक्शन में हम बोलेंगे
एंटी क्लॉकवाइज या ACW, या घड़ी की विपरीत दिशा में चलना। किस दिशा में चलना? घड़ी की विपरीत दिशा में चलना। तो ये आपको क्लियर हो गया है। तो अब हम आगे देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो पहला है हमारा वो है, एक दिन आदर्श पूर्व दिशा में, किस दिशा में खड़ा हुआ है? मुंह करके खड़ा हुआ है। किस दिशा में? पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है। उसके बाद वह अपनी घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में यानी कि दाएं साइड, दाएं यानी कि जिस दिशा में घड़ी चलती है, तो इस दिशा में कितने डिग्री घूम गया? 135 डिग्री घूम गया घड़ी की दिशा में। फिर वामावर्त दिशा में 90 डिग्री घूम गया, यानी वामावर्त। हाँ, एक चीज़ और, जो आपकी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम दक्षिणावर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त बोलते हैं। और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है इसको हम बोलते हैं वामावर्त। क्या बोलते हैं? वामावर्त भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो अब आपको यहाँ जो मिला वो मिला कि वामावर्त दिशा में 90 डिग्री घूम गया। उसके बाद वह दक्षिणावर्त, फिर किस दिशा में? दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री घूम गया, और अंत में वह 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घूम गया। बताइए कि अब उसका मुंह किस दिशा में होगा? किस दिशा में होगा? ठीक है। एक हमारा जो पारंपरिक तरीका है, उस तरीके से अगर हम देखें तो इस पे हम बताते चले जाएंगे कि सबसे पहले किस में? पूर्व दिशा में खड़ा हुआ था। तो हम बात कर लेंगे कि यहाँ खड़ा हुआ था। खड़े होने के बाद उसने क्या किया? 135 डिग्री घूमा। तो आप जानते हैं कि ये वाला जो आपने बनाया है वो 45 डिग्री बनाया है। तो 45, 45, 90 और 135 हो गया, यानी कि हम यहाँ आ गए। कौन आ गया? आदर्श आ गया। उसके बाद वामावर्त यानी कि उल्टा 90 डिग्री उल्टा आ गया, 45 से यहाँ आ गया और यहाँ से यहाँ आ गया, यानी कि यहाँ पहुँच गया। कहाँ? आदर्श पहुँच गया दक्षिण पूर्व में 90 डिग्री खिसकते ही। फिर से वह दक्षिणावर्त में 180 डिग्री घूमा। 180 डिग्री घूमने का मतलब यह है कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए 45 दूना 90, 90 दूना 90, 45 तिया 135 और यहाँ 140, 180 सॉरी, यानी 180 उत्तर पश्चिम में पहुँच गया। कौन? आदर्श पहुँच गया। कब? जब वो दक्षिणावर्त चला 180, अंत में वह 135 वामावर्त दिशा में फिर से वापस आ गया। 45, 90, 135 कहाँ आ गया? दक्षिण में आ गया। कहाँ आ गया? दक्षिण में आ गया। यानी कि अब उसका मुंह कहाँ होगा? दक्षिण में होना चाहिए। किधर होना चाहिए? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दक्षिण में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो हमारा ट्रिक है वो देख लेते हैं, क्योंकि इसमें तो हमारा समय ज़्यादा जा रहा है। तो हम क्या करते हैं कि एक साइड लिखेंगे दक्षिणावर्त या घड़ी की दिशा या क्लॉकवाइज। क्या आप लिखेंगे? क्लॉकवाइज। दूसरी साइड लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज, अब देखिए घड़ी की दिशा में घूमना यानी क्लॉकवाइज घूमना, तो क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमा, ठीक है। और वामावर्त दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गया। उसके बाद दक्षिणावर्त दिशा में 135, तो दक्षिणावर्त यानी कि आपका क्लॉकवाइज हो गया, यहाँ घूम गया। और अंत में 135 डिग्री, कितना? 135 डिग्री कहाँ घूम गया? वामावर्त दिशा में घूम गया। तो मैंने वामावर्त में नोट कर लिया। अब उसका मुंह किस दिशा में होगा? ठीक है। हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में जितने सेम डिग्री होते हैं उनको कट कर देते हैं। इस कट करने का मतलब डिवाइड करना नहीं होता है, माइनस करना होता है, ध्यान रखिएगा। अब क्या करते हैं कि इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, यानी कि इधर वाला इधर ऐड हो जाएगा और इधर वाला इधर ऐड हो जाएगा। अब देखने पे तो आपको पता चल रहा है कि किधर आ गए? 180 बड़ा है, यानी कि जो डायरेक्शन होगी, जो आदर्श मूव करेगा वो किस साइड करेगा? वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा। किस डायरेक्शन में करेगा? क्लॉकवाइज। अब इनका निकाल लेते हैं डिफरेंस। क्या निकाल लेते हैं? डिफरेंस, यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो मूव करेगा। क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त दिशा में वो कितना मूव करेगा? घूमेगा 90 डिग्री। था कहाँ? पूर्व में था। कहाँ था? पूर्व में। तो पूर्व से 90 डिग्री ये बनाता है, नहीं बनाता है, यानी कि कहाँ आ गए? दक्षिण में। तो उस तरीके से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण। क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन करेंगे तो हम लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा।
ठीक है। नेक्स्ट लिखा है एक व्यक्ति, कौन, एक व्यक्ति कोई है, वो क्या कर रहा है, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। किधर मुंह करके खड़ा हुआ है, दक्षिण दिशा में। तो तुरंत ही आप डायरेक्शन चार्ट बनाइए और दक्षिण यानी उत्तर से दक्षिण दिशा, दक्षिण इधर हो गया, तो यानी कि इधर मुंह करके खड़ा हुआ है, इधर पूरब है और इधर पश्चिम है। अब बात इनकी सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहा है। उसके बाद दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा था, उसके बाद वह 135 डिग्री घूम जाता है। 135 डिग्री जो घूमता है, सॉरी यहाँ क्वेश्चन में एक मिस्टेक आ गया है। उसके बाद वह घड़ी की दिशा में, किस दिशा में, घड़ी की दिशा में, यहाँ पे वह घड़ी की दिशा में, क्वेश्चन में सॉरी इसके लिए, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में वो घूम जाता है। किस दिशा में, घड़ी की दिशा में घूमता है। ठीक है, तो घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूम जाता है। फिर विपरीत दिशा में यानी घड़ी की दिशा से उल्टी दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज में 225 डिग्री घूमता है और अंत में 180 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम जाता है। बताइए अब उसका मुंह किस दिशा में है। फिर से एक साइड क्लॉकवाइज लिख लेते हैं और एक साइड लिख लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में देखते हैं। सबसे पहले वो घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमा, नोट कर लेंगे। उसके बाद बात कहाँ हो रही है कि वह 225 डिग्री घूमता है किसके, विपरीत दिशा में। किस दिशा में, विपरीत दिशा में, तो विपरीत यानी उल्टी दिशा में, यहाँ आ गए। उसके बाद 180 डिग्री वह घड़ी की दिशा में घूमता है, तो 180 डिग्री वो घूम रहा है किस, घड़ी की दिशा में घूम रहा है। ठीक है, तो अब बताइए उसका मुंह किस दिशा में होगा, क्योंकि यहाँ की डायरेक्शन कुछ देने रखी है, तो आप सिंपली ऐड कर लीजिए। 5 हो गया, 8 3 11 हो गया और यहाँ 3 315 हो गया और इधर 225 आ गया। पता चल रहा है कि यानी कि वो क्लॉकवाइज मूव करेगा क्योंकि ये बड़ा है, जो बड़ा होगा उस साइड मूव करेगा। अगर इनके बीच का डिफरेंस देख लें तो 90 डिग्री का आ रहा है, कितने, 90 डिग्री का आ रहा है। कैसे, 25 75 और 15, 75 15 आपको 90 मिल जाएगा। 90 डिग्री किस दिशा में घूमेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब वो मुंह किसकी तरफ था, उसका मुंह दक्षिण की ओर था। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर जाएगा तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, 90 डिग्री पे पश्चिम में पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा, पश्चिम में। तो आंसर हमारा डी हो गया पश्चिम। क्या हो गया, आंसर हमारा डी हो गया पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं। लिखा है प्रथम का मुख, यानी प्रथम जो है एक लड़का है प्रथम, जिसने अपना मुंह कर रखा है किधर, उत्तर पश्चिम में। वो उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा हुआ है। ठीक, अब इनकी बात भी समझते हैं कि आखिर प्रथम को चाहिए क्या। प्रथम को चाहने से पहले सबसे पहले हमारा जो चार्ट है, चार्ट यानी कि हमारी जो डायरेक्शन चार्ट है उसको तो बना ही लेंगे प्लस का। उत्तर पश्चिम, तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, इधर पूरब है और इधर पश्चिम है। ठीक, उत्तर पश्चिम में मुंह करने का मतलब है कि उसने कहीं यहाँ मुंह कर रखा होगा। 1 मिनट, ठीक है, तो उत्तर पश्चिम यानी कि उसने मुंह कहाँ कर रखा है, यहाँ कर रखा है। ठीक, अब बात इनकी सुनते हैं कि वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज और वामावर्त, दैट मीन्स एक का ACW लिख सकते हैं। ठीक है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त हो गया, 180 डिग्री वामावर्त हो गया। क्या हो गया, 180 डिग्री वामावर्त हो गया। घूमता है उत्तर पश्चिम में है वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त और 180 डिग्री वामावर्त घूमता है। उसका मुख किस दिशा में है, उसका मुख किस दिशा में है। ठीक, तो अब यही देख लीजिए क्या है यहाँ पे, 90 डिग्री कितना घूम रहा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन उल्टा फिर से यहाँ था 90 डिग्री घूमने का मतलब है। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ तो कोई और बात हुई नहीं, तो यानी कि आप मूव किधर कराएंगे, किसको, प्रथम को मूव किधर कराना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अभी तक पिछले जो दोनों क्वेश्चन किए गए उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराना था, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज। डिफरेंस कितने का है, 90 का है। अगर 90 का डिफरेंस है और वो उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में है, तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस डायरेक्शन में उसको आना होगा, नहीं आना होगा, इस डायरेक्शन में आना होगा। तो ये 45 और ये 45 मिलाकर 90 यानी कि कहाँ आ गया, पश्चिम दक्षिण यानी दक्षिण पश्चिम में आ गया। सॉरी यहाँ मैंने
दक्षिण पश्चिम लिखना चाहिए था मुझे, दक्षिण पश्चिम, वो दक्षिण पश्चिम में आ गया। ठीक है, कहाँ आ गया? दक्षिण पश्चिम में, जो कि हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की बात करते हैं यहाँ पे। तो फोर्थ क्वेश्चन बात करने से पहले ही हम क्या करते हैं, अपना चार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, यानी कि जो हमें मेन काम है। अंकुर पूर्व की दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है। सबसे पहले उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक है, पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है अंकुर। ठीक है, तो अंकुर से बात करते हैं। वह निम्न प्रकार से घूम जाता है, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधे इसका अच्छा क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से, यानी 2 बार राइट घूमता है, 3 बार लेफ्ट घूमता है, 2 बार लेफ्ट घूमता है, 3 बार राइट घूमता है। ठीक है, तो अब क्या है, 2 बार राइट, तो हम इसको यहाँ नोट कर लेते हैं। एक साइड राइट नोट कर लो, एक साइड लेफ्ट। तो राइट में उसने 2 बार घूमा, फिर 3 बार लेफ्ट में घूमा, 2 बार लेफ्ट में फिर से घूमा और 3 बार राइट में घूमा। तो जो मिल रहे हैं सेम, उनको कह दो कैंसिल, यानी कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो दोनों साइड आ रहा है 0 0। इसका मतलब ये है कि वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं घूमा, जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में रह गया। तो पूर्व में था, तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा। और फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो है कि अमर उत्तर की दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ। किधर खड़ा हुआ है? उत्तर की दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ खड़ा हुआ है। ठीक, मुंह करके खड़ा हुआ है। अब उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो निम्न प्रकार से घूमने पर उसका मुंह किस दिशा में होगा? 9R, 9R। ठीक, 13L, 25R, 9, 13, 25, 33L, 41R, 53L, 61R, 101L और 105R। क्या? 105R। ठीक है, अब हम कितनी बार घुमाएंगे भाई? 9R है, R का मतलब 90 डिग्री, 9 बार कहाँ घुमाएंगे? 1 2 ऐसे ऐसे करके तो हमको पूरा समय लग जाएगा। जितनी टाइम में पूरी रीजनिंग खत्म होनी चाहिए उतनी टाइम में एक क्वेश्चन में जाएंगे। ऐसे ही 5 क्वेश्चन अगर आ गए, 2 क्वेश्चन, तो हमारा तो भला हो जाएगा। तो आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। वो तरीका ये है कि आप देखिए, यहाँ 9 बार राइट घूम रहा है। राइट घूमने का मतलब 90 डिग्री घूम रहा है। ये कितना है? 90 डिग्री। अच्छा, यहाँ अगर है तो एक 90 डिग्री घूमा, 2 90 डिग्री घूमा, 3 90 डिग्री घूमा और 4 90 डिग्री घूमने पे, यानी 4 बार अगर वो राइट में घूम रहा है तो कहाँ पहुँच जा रहा है? फिर से सेम डायरेक्शन में पहुँच जा रहा है। सेम कंडीशन उल्टी भी इधर होगी। अगर मैं 1 2 3 4 लिखूँ तो 4 बार में वो यहाँ पहुँच रहा है। और अगर उल्टा इधर से आऊँ तो 1 2 3 4, यानी फोर्थ टाइम में यहाँ पहुँच रहा है फिर से सेम जगह। तो चाहे क्लॉकवाइज जाए चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाए, दोनों कंडीशन में हम कहाँ पहुँच रहे हैं? 4 बार में जहाँ थे वहीं पहुँच रहे हैं। तो अगर 4 बार में पहुँच रहे हैं तो इस पूरी सीरीज़ को हम 4 से डिवाइड क्यों नहीं कर देते और यहाँ रिमाइंडर नोट कर लेते हैं, यानी जो बच गया, एक्स्ट्रा बच गया। तो यहाँ देखिए, एक एक्स्ट्रा कैसे बचा? जैसे मैंने कहा 4 बार में यहाँ आ रहे हैं, देखो 9 बार है तो 4 बार, एक बार तो यहाँ पहुँचे, फिर से घूमे तो 8 बार हो गया, फिर 9वीं बार घूमेंगे तो एक ही बार तो घूमेगा, रिमाइंडर हो गया। 4 तियाँ 12, यानी 4 3 12, एक बार यहाँ बच गया। लिखते चले जाएंगे RL, यहाँ 4 छक 24, एक बार R बचा, 4 अट्ठे 32, एक बार L बचा, 4 दहम 40, यानी कि एक बार R बचा। और यहाँ 13 चौके 52 होता है तो हम यहाँ 1 लिखेंगे L के लिए। 15 चौके 60 होता है यानी कि 1 R लिखेंगे। और 25 चौके 100 होता है यानी कि 1 L लिखेंगे। और यहाँ देखिए 26 चौके जो होगा 104 होगा तो 1 R लिखेंगे। और आपको मैंने बताया है कि L और R आपस में कट जाते हैं, कटने का मतलब माइनस हो जाते हैं। तो इसने L को R से कैंसिल, R ने L को, R ने L को,
आर ने एल को, लास्ट में बचा कौन, आर, यानी कि एक बार कितना 90 डिग्री मूव करेगा, किस, राइट डायरेक्शन में, राइट यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उत्तर में खड़ा है, उत्तर दिशा में है, और मूव कितना करा, एक बार करा, कहाँ पहुंच गया, पूर्व में पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, पूर्व में। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारा 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि सोमेश यदि पूर्व दिशा में, किस दिशा में, पूर्व दिशा में देख रहा है, तो देखने के लिए देखिए सबसे पहले तो यही डायरेक्शन बन जाएगी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। किस साइड देख रहा है, पूर्व दिशा में देख रहा है, तो दिखा दिया उसको पूर्व दिशा में। बताओ निम्न में से किस प्रकार घूमने पर उसका मुंह दक्षिण, किस दिशा में होना चाहिए, उसका मुंह दक्षिण की ओर हो जाएगा। आप ये बताइए, पूर्व की ओर देख रहा है और दक्षिण की ओर देखने के लिए उसे किस ओर मूव करना पड़ेगा, ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है कि दक्षिणावर्त होता है, क्या होता है, दक्षिणावर्त पढ़ते हैं, और दक्षिणावर्त को ही दायां पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो किस दाएं डायरेक्शन में घूमेगा, नहीं घूमेगा, यानी कि 6th का हमारा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 का आंसर हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, लिखा है एक व्यक्ति एक निश्चित बिंदु से पूर्व दिशा में, तो भाई पूर्व दिशा में तो सबसे पहले तो हमको दिशा बनानी पड़ेगी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। पश्चिम हो गया, ठीक है। पूर्व दिशा में अगर खड़ा हुआ है 35 मीटर चलता है, कितने मीटर, अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित बिंदु से पूर्व दिशा में 35 मीटर चलता है, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, किस ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है, और 32 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़कर 32 मीटर चला। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, किस ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है, किस साइड मुड़ गया, दाएं मुड़ा और 35 मीटर चला, कितने मीटर चला, 35 मीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ गया, क्या मुड़ गया, बाएं मुड़ गया तथा 33 मीटर चला। अंत में बाएं मुड़ता है, किस मुड़ गया, बाएं मुड़ गया और 34 मीटर चलता है। बताओ अब वह किस दिशा में जा रहा है, हमसे डायरेक्शन पूछी है, डिस्टेंस तो पूछा नहीं। जब डिस्टेंस नहीं पूछा है तो हमें 33, 30, 35 इन सब से क्या मतलब है, हमें कोई मतलब नहीं है। हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, अगर दाईं ओर जा रहा है तो बाईं ओर कटेगा, दाईं ओर जा रहा है तो बाईं ओर कट जाएगा, ठीक। अगर दाईं ओर जा रहा है तो बाईं ओर कटेगा, सीधा सीधा हम ये समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते, पहले तो आप ये बताइए, ठीक है। दाईं ओर से हमने बाईं ओर को कर दिया कैंसिल, कर दिया। अब दाएं मुड़ा और बाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा फिर बाएं मुड़ा, ये भी कैंसिल हो गया, तो 2, 2, 4 तो कैंसिल हो गए। एक लास्ट में बच रहा है कि बाएं मुड़ता है, किस साइड मुड़ता है, बाएं, और था कहाँ वो, था वो पूर्व में, किस दिशा में था, पूर्व दिशा में था, पूर्व दिशा में था और वो बाएं मुड़ गया। बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, किस डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव कर गया। इस डायरेक्शन में मूव करने का मतलब है कि वो उत्तर दिशा में पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, उत्तर दिशा में पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, उत्तर दिशा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी उत्तर दिशा में, सबसे पहले बात किस दिशा में, उत्तर दिशा में। अगर उत्तर दिशा में है तो हम उत्तर यहाँ दिखा लेते हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ठीक है। उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, मुंह कर दिया, 25 मीटर चला, उत्तर दिशा में 25 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, किधर मुड़ा, दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ा 24 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, किधर मुड़ गया, बाएं मुड़ा 25 मीटर चला। उसके बाद बाएं मुड़कर 26 मीटर चला, अंत में वह फिर से बाएं मुड़ गया, किधर मुड़ गया, बाएं मुड़कर 20 मीटर चला। अब बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है, दिशा ही पूछी है, फिर से वही काम करेंगे, दाएं से बाएं को कट कर देंगे
और बाएं से बायां कट नहीं होगा। ये देखिए, दाएं से बायां तो कट हो गया, उत्तर दिशा में थे, तो अब आगे स्टोरी बढ़ते हैं कहाँ, बाएं। अगर बाएं जाना है तो किस साइड जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, पहुंच गए पश्चिम, फिर 26 मीटर चल के फिर से बाएं मुड़ेंगे, किधर मुड़ेंगे, बाएं मुड़ेंगे, और कहाँ पहुंचेंगे, दक्षिण में। कहाँ पहुंचेंगे, दक्षिण में पहुंचेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 8th का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दक्षिण में पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन जो है, ठीक। अब यहाँ है एक दिन मुकेश। अब देखिए, अभी तक क्वेश्चन में आपको प्रारंभिक दिशा पता होती थी, क्या पता होती थी, प्रारंभिक दिशा पता होती थी, लेकिन अब इसने कहा किसी दिशा में, किस दिशा में, किसी दिशा में, यानी चले कहाँ से वही नहीं पता, प्रारंभ कहाँ से हुआ वही नहीं पता है कि प्रारंभ कहाँ से हुआ। ठीक, अगर प्रारंभ नहीं पता है तो फिर आगे देखते हैं। चलना शुरू किया, 50 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ा, किधर मुड़ा, बाएं मुड़ा, तो नीचे लिखते चले जाओ, किधर मुड़ गया, एल, बाएं मुड़ गया। 48 मीटर चला, फिर से बाएं मुड़ गया, किधर मुड़ गया, बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ा, और 54 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, उसके बाद वो दाएं मुड़ गया, और 45 मीटर चला। यदि वह अब दक्षिण दिशा में हो, यहाँ कहाँ है, दक्षिण में है, दक्षिण दिशा में हो, तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। ठीक, मैंने आपको बताया आर से एल कटेगा, कट गया। अब आप देखिए, जो ऊपर मान लेते हैं कि ये ए था, ए चल रहा था, तो ए जब बाएं मुड़ा तब तो यहाँ दक्षिण में पहुंचा। कहाँ, ए बाएं मुड़ा तो दक्षिण में पहुंचा, तो यानी कि दक्षिण से हमको बाएं ना जा करके किधर जाना है, दक्षिण से अगर हम दाएं मुड़ेंगे तभी तो ए तक पहुंचेंगे। ए कहाँ था मुझे नहीं पता, लेकिन अंत तो यहाँ हुआ। अगर अंत यहाँ हुआ तो ए बाएं मुड़कर दक्षिण पहुंचा था, बाएं मुड़कर, बाएं मुड़ने का मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर कोई यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तभी तो इधर आ पाएगा। तो यानी कि हमने क्या किया कि दक्षिण में था, राइट साइड अगर इसको बदल दिया तो पश्चिम पहुंच गया, नहीं पहुंच गए। देखिए, अब इसको मैंने एल को जस्ट अपोजिट, जो यहाँ लिखा होगा उसका जस्ट अपोजिट, जब हमें प्रारंभ नहीं पता होगा, प्रारंभिक दिशा नहीं पता होगी कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम अंत की रिस्पेक्ट में उसको पलट देंगे, क्योंकि बात पहले की जगह अंत की हो रही है यानी अपोजिट हो रहा है, तो लेफ्ट की जगह क्या हो जाएगा, राइट, और राइट मतलब क्लॉकवाइज यानी कि इस डायरेक्शन में जाएगा, और पश्चिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है, ठीक। अब देखिए, इस स्लाइड का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इस स्लाइड में ही देखते हैं क्या है कि संज्ञा एक अज्ञात दिशा में, फिर से बात अज्ञात की ही हो रही है। जब बात अज्ञात की हो रही है तो हम इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ भी इरेज कर देते हैं, और जब अज्ञात दिशा से चल रहा है कोई, तो अज्ञात का मतलब क्वेश्चन मार्क लग गया है। ठीक है, अज्ञात दिशा से चलती हुई दाईं मुड़ती है, सबसे पहले कहाँ मुड़ी, दाएं मुड़ी, लिख लिया गया। दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़ गई, किधर मुड़ गई, बाईं ओर मुड़ गई, वो भी नोट कर लिए। 24 मीटर चलती है, अंत में वह बाईं ओर फिर से मुड़ जा रही है, किधर मुड़ जा रही है, बाईं ओर फिर से मुड़ जा रही है, और 25 मीटर की दूरी तय करती है। उसकी अंतिम दिशा पूर्व हो तो किस दिशा में है, पूर्व में, किस साइड में है, अगर अंतिम दिशा पूर्व हो तो उसकी प्रारंभिक दिशा क्या थी, तो प्रारंभिक दिशा, फिर से आर ने एल को कट किया। मैंने बताया जब प्रारंभिक दिशा पता ना हो, अंत की दिशा पता हो, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास क्लू आया उसको अपोजिट कर देते हैं, उस क्लू को अपोजिट कर देते हैं, यानी लेफ्ट का राइट। तो पूर्व से राइट में गई, पूर्व में थी लास्ट में,
पूर्व से अगर राइट साइड जाएंगे तो इस साइड आएंगे, यानी कि कहाँ पहुँचा दिया, दक्षिण में। अगर प्रारंभ के ही रिस्पेक्ट में बोले तो ये चल रहा था, तो यहाँ से अगर ये बाएं टर्न करेगा, जैसे यहाँ था, यहाँ से बाएं टर्न करके तभी तो पहुँचा। तो बात वही है, बस थोड़ा सा हम अपने सुविधा के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि वह दक्षिण में थी, किस में थी, दक्षिण में थी, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।